बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। इसके लिए मैंने ली है 1 कप चने की दाल। तो इसको मैंने अच्छे से धो के देगची में डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बीफ, वो मैंने लिया है 2 कप। उसके मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे, कीमा नहीं करवाया था। या बीफ के बाज़ार वाला कीमा या घर से कीमा नहीं किया, छोटे छोटे पीसीस बस कर लिए। अच्छा, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसे बीफ के पीसीस करने से ना कीमा जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है लहसुन, 8 जवे तकरीबन लहसुन के लिए हैं। ये साबुत लाल मिर्च 4 अदद लिए हैं और हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छा, ये नमक और जो मिर्चें वगैरह हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें। ये कम या ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रेसिपी के हिसाब से डालें। अच्छा, बाकी मैंने डाल दिया है ये सब्ज़ मिर्चें 3 अदद और साबुत गरम मसाला। ये भी गरम मसाला भी साबुत डाला है इसमें। दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च और ज़ीरा ये शामिल थे, ठीक है। ये मैंने 1 डेढ़ चम्मच भर के डाला है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी मैंने तकरीबन 1.5 गिलास डाला है। इतना पानी आपने डालना है कि ये गल जाए अच्छे तरीके से, और इसमें बहुत ज़्यादा पतला भी ना बैटर बने, लेकिन बस गल जाए, इतना पानी डालूँगी। पानी डाल के फिर इसको अच्छे से कवर करके तो रखने देंगे गलने के लिए। तो अब देखें, ये मैंने इसको कवर करके रख दिया था चूल्हे पे। तकरीबन पौना घंटे में ये गल गया। अब भी देखें ये दाल की और गोश्त के गलने के बाद की शक्ल। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, या आप इसको कूट भी सकते हैं। ये ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसके मैं अब बना लूँगी कबाब। नहीं, पहले इससे मैं ये डालूँगी इसमें प्याज, 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ है, और साथ में सब्ज़ धनिया ये डाल लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके बनाऊंगी कबाब। अच्छा, अगर ये बैटर ना पतला बने, आपका ग्राइंड किया है तो अक्सर बैटर पतला बन जाता है, तो आपने इसको ऐसे ही खुला छोड़ देना है। मिक्स करने से पहले ना, प्याज डालने से पहले इसको थोड़ी देर खुला छोड़ देना है, 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होकर ये खुद ही सख्त हो जाता है। अब इसके कबाब बना लें। कबाब अपने अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसे भी बनाने हैं वो बना सकते हैं। तो कबाब बनाने के बाद ये देखें, अब मैं साथ ही मैंने चूल्हे पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल ये गरम हो चुका है। इसमें मैं ये अंडा लगा के तो इसको कर लूँगी फ्राई। अच्छा, आपने ना एक काम करना है कि अगर आप अंडा बीच में भी डाल सकते हैं। अगर आपका बैटर ग्राइंड करने के बाद ज़्यादा थिक सा सख्त सा बना है तो उसमें आप 2 अंडे ऐड कर दें। और अंडे जो हैं वो ऐड करने के बाद ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे अब मैंने ऊपर लगाए हैं तो ये इस तरह ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बीच में अंडे डालिए तो वैसे ही वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने नहीं डाले थे, इसलिए मैंने ये बना ऊपर डाल लगा लिए। ये देखें, अब ये इसकी फ़ाइनल लुक। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।